Rishabh, it was an outstanding performance, especially when the female ghost gets inside your body. Did you see Kantara, sir? You saw it? What shot that he gave? That one. देखो, महापुरुषों ने कहा है कि हमेशा है ना बड़ बोला नहीं बनना चाहिए, पर रणवीर सिंह के मुंह के ऊपर टेप लगाना, उनको चुप करवाना भाई बहुत ही मुश्किल काम है। इस बार डिसाइड ये हुआ था धुरंधर के मेकर्स की तरफ से कि हम प्रमोशंस नहीं करेंगे, हम चुपचाप अपने फिल्म के कंटेंट रिलीज करेंगे और पब्लिक का रिस्पांस देखेंगे कैसा आता है। टीजर आया, अच्छा रिसीव हुआ, ट्रेलर आया, बढ़िया रिसीव हुआ, 3 गाने आए हैं, तीनों के तीनों गाने बॉम्ब फाड़ हैं और पब्लिक ने पसंद किए हैं। पर फिर किसने रणवीर सिंह को गोवा फिल्म फेस्टिवल के अंदर खाली छोड़ दिया? खाली छोड़ा तो छोड़ा, उनके हाथ में माइक पकड़ा दिया। वो जो 3 से 4 साल से वो बैकफुट के ऊपर थे, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, और जब फिल्में नहीं चल रही थी वो चुपचाप थे क्योंकि निराश थे, उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। अब उनकी फिल्म आ रही है और उस फिल्म का ट्रेलर, टीजर सब बढ़िया रिसीव हुआ है, तो उन्होंने कहा भाई मौका है, हाइप बना दी जाए। ऋषभ शेट्टी को लेकर जो उन्होंने बोला, और खासकर कांतारा मूवी में वो जो भाई चामुंडा देवी वाला सीन आता है, जब वो माता चामुंडा जी वहां एंटर करती हैं और वहां जो परफॉर्मेंस देते हैं ऋषभ शेट्टी, उस सीन को रणवीर सिंह सोच रहे थे मैं रिक्रिएट करूंगा, और वहां उन्होंने ये जो बोल दिया ना फीमेल घोस्ट, यानी कि भूत आ जाता है उनके अंदर, तो भाई इससे ज्यादा निराशाजनक बात कोई हो ही नहीं सकती थी। यार एक तो आपका पहले ही बंटा धार पड़ा है, आपकी फिल्में चल नहीं रही हैं, धुरंधर की एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, एडवांस बुकिंग ढंग से भी नहीं हो रही है, पता नहीं इस फिल्म का क्या होगा, 350 करोड़ का बजट है। वैसे ही इस वक्त के ऊपर हिंदी ऑडियंस को थिएटर में लेकर आना ना बहुत मुश्किल काम है, सबसे टेढ़ी खीर है, और उसके बावजूद आप अपने साथ साथ मेकर्स की भी लुटिया लगाने पे लगे हुए हैं। अब भाई साहब बॉयकॉट धुरंधर, बॉयकॉट रणवीर सिंह ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर। ये सब चीजें फिल्म के फेवर में नहीं जाएंगी। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं ये फिल्म की पब्लिसिटी हो रही है, ये पब्लिसिटी नहीं है, सॉरी, ये पब्लिसिटी नहीं है, ये नेगेटिविटी है फिल्म को लेकर, रणवीर सिंह को लेकर, और आने वाले प्रोजेक्ट लटक जाएंगे अगर रणवीर सिंह की ये धुरंधर नहीं चली। धुरंधर करो या मरो वाला सवाल है, मतलब अगर धुरंधर चल गई तो भाई इसका पार्ट 2 तो आएगा, और फिर डॉन 3 भी है, और अगर गलती से धुरंधर नहीं चलती है तो मैं आज आपको बता दूं कि भाई इसका पार्ट 2 वहीं शेल्व हो जाएगा। जैसे गणपत अनाउंस हुई थी, गणपत 2 पार्ट में अनाउंस हुई थी, पहला पार्ट का क्या हाल हुआ, उसके बाद दूसरा पार्ट तो बना ही नहीं। सेम इसके साथ ऐसा हो सकता है। इन्होंने भाई साहब वैसे तो 7 घंटे की पूरी फिल्म तैयार करी है, पर जब पहली फिल्म ही पैसा नहीं कमाएगी तो दूसरी फिल्म कैसे लेकर आओगे? पहले आप इस फिल्म का रिजल्ट तो देख लेते, तभी ओवर एक्साइट होते और फिर जाकर आपने जो बोलना था बोलते। आपने भाई साहब आदित्य धर की मेहनत के ऊपर भी एक तरीके से पानी फेर दिया है। अब देखते हैं यार क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे रणवीर सिंह ने ये काम अच्छा किया है कि आज उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डालकर माफी मांग ली थी कि अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा है तो वो दिल से माफी मांगना चाहते हैं। पर मैं ये बात कहूंगा, इस चीज को असाइड करो और उनकी फिल्म पर ध्यान दो। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो माफी मांग ली है, पर उनका मकसद ये नहीं था कि किसी की भावनाएं या किसी की आस्था को वो नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने ना भाई, उनको खुद नहीं पता था वो कर क्या रहे हैं, इतना तो कंफर्म है कि उन्होंने फिल्म देखी नहीं होगी। अगर फिल्म देखी होती तो उनको उस कैरेक्टर की अहमियत पता होती कि वो किस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं रणवीर सिंह के बारे में नहीं बोलूंगा, दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो ऋषभ शेट्टी है वो भी हंस रहे थे। एक क्लिप है जिसमें ऋषभ शेट्टी ऐसे करके मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पर पता नहीं कि ऋषभ शेट्टी ने उनको एक तरीके से थोड़ा सा एंग्री मोड में जाकर क्यों नहीं रोकने की कोशिश करी। और अगर ऐसा हो गया था तो भाई उसको वहीं काट देना चाहिए था, उस क्लिप को वायरल होने से रोकना चाहिए था ना। पर भाई हर किसी को मसाला चाहिए, किसी ने भाई साहब बना ली वीडियो, उसको डाल दिया, और उसका क्या है, वहां पर रणवीर सिंह के करियर की भाई साहब ऐसी तैसी हो जाएगी अगर धुरंधर नहीं चलती है तो। पर एक बात है, कभी इनकी बीवी दीपिका पादुकोण सुर्खियों में रहती है किसी चीज को लेकर, कभी 8 घंटे की शिफ्ट है, कभी 5 घंटे की शिफ्ट है, कभी कहते हैं कि भाई साहब मेरे पूरे स्टाफ को 5 स्टार रिकमेंडेशन चाहिए,
हम ऐसे आएंगे वैसे करेंगे, और अब रणवीर सिंह मतलब बीबी के पीछे पीछे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, पर ये सब चीजें उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे चुतियापे प्रो मैक्स वाले जो स्टेटमेंट है ना, इनसे दूर रहना चाहिए। जब आपकी फिल्म रिलीज के किनारे के ऊपर हो, मात्र 2 दिन के बाद फिल्म रिलीज होना है, 3 घंटे और 34 मिनट की फिल्म है, बहुत बड़ा रिस्क है इस फिल्म के साथ, पर विश्वास है मुझे सिर्फ और सिर्फ आदित्य धर के क्राफ्ट के ऊपर। उम्मीद है कि फिल्म सॉलिड होगी, फिल्म सॉलिड होगी तो पब्लिक जाएगी, और पब्लिक जब जाएगी ये सब चीजें भूल जाएगी। आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।